Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। नमस्कार, जय श्री राम। चार्ट ऑफ द वीक के स्पेशल वर्ल्ड कप एपिसोड में आप सभी का गर्मजोशी से स्वागत है। मुझे पता है कि आपके पास समय नहीं है, वहां वर्ल्ड कप चल रहा है तो किससे चार्ट की सुध है, लेकिन पूरा मैच चाहे न देखें, हाइलाइट्स जरूर देखिए। और आज बिल्कुल हाइलाइट्स अंदाज में चार्ट ऑफ द वीक आपके सामने रखने जा रहा हूं, तो बिना समय खोए आइए सीधा इस सप्ताह के बेमिसाल चार्ट्स का जिक्र करते हैं। चार्ट्स की बात करने से पहले याद आपको दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी जिक्र हम करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने बेचने की राय नहीं होती है। केवल उस चार्ट में कुछ सीखने योग्य यदि कुछ होता है, कुछ ऐसा होता है जिसको देखकर आपका नॉलेज बढ़ सकता हो, तो उसे चार्ट ऑफ द वीक में हर सप्ताह में सेलेक्ट करता हूं, खोजता हूं और आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो यही क्रम आज भी चलेगा और आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं बिल्कुल बेमिसाल चार्ट्स। सबसे पहले आइए देखते हैं इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप कौन सा चार्ट है। आप तो जानते ही हैं कि ब्रोकरेज स्टॉक्स में गजब की तेजी चल रही है और ऐसा ही एक चार्ट इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब जीत रहा है। यह चार्ट है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का। जी हां, मेजर ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिखा और यही वजह है कि इसे चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप का खिताब इस सप्ताह दिया जा रहा है। जरूर से इस चार्ट को स्वयं से स्टडी कीजिएगा। काफी बड़ा और इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट है ये, क्योंकि 2021 में इन्हीं स्तरों के आसपास से स्टॉक में बड़ा करेक्शन हुआ था, यानी कि 1100 के लेवल्स को पार करके 1200 को पार करके मोतीलाल ओसवाल ने एक बड़ा क्लोज दिया है। अगला रेजिस्टेंस चार्ट पर खोजने जाएंगे तो आपको कोई 1500 के आसपास नजर आएगा। यह है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिए। और अब झट से इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक का जिक्र कर लेते हैं। इस सप्ताह भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ है वर्ल्ड कप फाइनल्स में, लेकिन एक और फाइनल्स चल रहे हैं और वो है दुनिया के सबसे तेज रफ्तार, सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर मार्केट का वर्ल्ड कप, और इसमें भारत अव्वल आ रहा है। और इसी वजह से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब दिया जा रहा है इंडिया बनाम विश्व के चार्ट को। जी हां, शायद ही कभी आपने ये चार्ट देखा हो। एक इंडेक्स है जिसे कहा जाता है डाउ जोन्स ग्लोबल इंडेक्स। जी हां, जिस तरह डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है यूएस के बाजार की 30 अग्रणी कंपनियों का है, उसी तरह से दुनिया भर के कई सारे स्टॉक्स को लेकर के एक ग्लोबल इंडेक्स बना है जिसको डाउ जोन्स ग्लोबल इंडेक्स कहते हैं। और इस इंडेक्स की तुलना अगर हम अपने निफ्टी से करते हैं तो आपके सामने ये परिणाम निकल करके आते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे निफ्टी नए हाइस बना रहा है, हायर बॉटम बना रहा है, लगातार तेजी देखने को मिल रही है, और दूसरी ओर ये ग्लोबल इंडेक्स लोअर पिक्स बनाता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। यानी इंडियन मार्केट ऊपर और ग्लोबल मार्केट्स नीचे जाते हुए दिख रहे हैं। यानी ये बात बिल्कुल वैसे ही है जैसे इंडिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 हो, और इंडिया 11 वर्सेस वर्ल्ड 11 का भी मुकाबला हो तो जीत इंडिया की पक्की है, और यही आपको इस चार्ट पर दिख रहा है। तो जरूर से ग्लोबल डाउ को भी देखा कीजिए। और आज के इस चार्ट ऑफ द वीक से जो सीखने लायक चीज है वो ये है कि अगर इस इंडेक्स के बारे में अनजान थे तो इस इंडेक्स को नोट कर लीजिए। ये है डाउ जोन्स ग्लोबल इंडेक्स। अगर इस इंडेक्स के चार्ट को पहले कभी नहीं देखा है तो अब से आदत बना लीजिए। पूरे विश्व में क्या चल रहा है इसका अंदाजा आपको हो जाएगा, और भारत के बाजार विश्व के बाजारों की तुलना में कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं ये भी आपको इस चार्ट से पता लगेगा। तो आइंदा जरूर से इस चार्ट को स्टडी कीजिए और इसको भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लीजिए। तो बस यही है इस सप्ताह के चार्ट ऑफ द वीक की हाइलाइट्स। अब वापस मैच की ओर आप कूच कर सकते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, मैच देखते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।